क्रिटिक में आपका स्वागत है। तो ऑनेस्ट क्रिटिक जो चैनल है, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का निचोड़, जिसको मैं कहता हूँ एनालिटिकल थिंकिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन उसको पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने 1 घंटे की चीज़ को 10-15 मिनट में समेटने की कोशिश की है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही हैं जो इंटरनली, जिसको ऑन पैसिव को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है फ्यूचर में। तो इसलिए आपको ये पूरा जानना और पूरा सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम डिस्कस करेंगे जो मिस्टर धनवंत सिंह ने अपने चैनल पे जो एक कॉल रिकॉर्डिंग का खुलासा किया है, जिसमें किस तरह की इश्यूज चल रही हैं इंटरनली ऑन पैसिव के अंदर, उस बारे में जो बताया, जो पेंडिंग आईडीज़ को लेके किस तरह से लोग गलत तरीके से उस पेंडिंग आईडीज़ को बेच रहे हैं, और कुछ कुछ न्यू जॉइनीज़ को भी ज्वाइन करवाने के लिए भी अलग अलग तरीके के प्राइसेस ले रहे हैं लोगों से। तो उसके भी वही मेन मुद्दा है, वो 1 घंटे का जो वीडियो है। वो जो 1 घंटे की ऑडियो मैंने पूरा कंप्लीटली सुनी है। वो कन्वर्सेशन है 3 लोगों के बीच का, पूजा जी का है, मिस्टर के डी शुक्ला है, और उसमें जस्सी जी हैं। तो ये तीनों आपस में जो डिस्कशन किए हैं वही है कंप्लीटली पूरा 1 घंटे का। तो उस जो कन्वर्सेशन का जो मेन इशू क्या है, वो मेन इशू मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसमें जो पूजा जी है, वो ये शिकायत कर रही हैं कि उनको उनके जो ग्रुप है, उस एडमिन, बल्कि उसमें एडमिन भी थी खुद, वो उस ग्रुप से उनको निकाला गया, उनके आईडी टर्मिनेशन करने की धमकी दी गई, उनको लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी गई। और वो ये कह रही हैं कि उनका दोष क्या है और उनका जो कसूर क्या है, कि वो ये चाहती हैं कि करप्शन जैसी चीज़ें ऑन पैसिव पे ना रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत गलत तरीके से पेंडिंग आईडीज़ को बेच रहे हैं। उनके जो अपलाइन हैं, उनमें से ही कुछ 4 अपलाइन ने तो इनफैक्ट 50-50 हज़ार में अपने आईडीज़ को बेचा है। तो वो ये बोल रही है कि ये गलत है, क्योंकि ऐश ने तो ऐसी कोई प्राइस को लेके बात नहीं की है जिसमें कहा गया हो कि आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो या। सो पूजा जी का ये कहना है कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मैं लोगों को ना ठगे उस वजह से आवाज़ उठा रही हूँ, तो उस वजह से उनको धमकी क्यों दिया जा रहा है। तो यही मेन मुद्दा है उस ऑडियो कन्वर्सेशन का। तो जिसमें मिस्टर के डी शुक्ला ने जो पॉइंट रखा, वो ये रखा है, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने टीम पे ध्यान दो, अब दूसरों के टीम पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। जो हो रहा है, अगर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, कम चार्ज कर रहे हैं, तो पूजा जी को अपने टीम से मतलब होना चाहिए, अपने काम से काम रखिए, काइंड ऑफ वो बोलना चाह रहे थे। तो आप दूसरों के चीज़ों पे क्यों टांग अड़ा रहे हैं। तो पूजा जी ने ये बात भी कहा कि नहीं, जो टीम जो है मेरे सीनियर कर रहे हैं, मेरे अपलाइन कर रहे हैं, राइट। जब मेरे अपलाइन कर रहे हैं तो वो मेरी ही टीम हुई ना, मैं ही उनके टीम में हूँ। फिर मिस्टर के डी शुक्ला कहते हैं कि आप चीज़ों को नहीं समझ रहे, आप अपने टीम पे काम फोकस करो, अपने टीम से मतलब रखो। फिर पूजा जी कहती है कि नहीं, ये जो पूरा ऑन पैसिव है एक ही टीम है, मैं पूरा ऑन पैसिव के लिए बात करूँगी, मेरे लिए कोई अपना टीम पराया टीम नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो पूरे ऑन पैसिव के लिए गलत हो रहा है, और एज अ फाउंडर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे ऑन पैसिव के लिए मैं बात करूँ। फिर मिस्टर के डी शुक्ला ने ये भी पॉइंट रखा कि देखिए, हो क्या रहा है कि इंटरनेशनल कार्ड सबके पास है नहीं, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि लोग अपने अपने कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। तो उस वजह से अगर वो किसी से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कोई हो सकता है कोई 500 चार्ज कर रहा हो, कोई 1000 चार्ज कर रहा हो, तो उनको करने दीजिए, कि वो उनका कंसर्न है, वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है आपको। लेकिन पूजा जी कहते हैं नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐश ने तो नहीं कहा है ना। हाँ ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है ठीक है, बल्कि किसी किसी केस में 50-50 हज़ार ले रहे हैं, क्या लॉजिक है उसके पीछे का। अब मिस्टर के डी शुक्ला शायद वो सही लॉजिक नहीं दे पा रहे थे, या फिर उनका कहने का कुछ और मतलब था, लेकिन फिर भी उन्होंने बीच में फिर ये भी कहा कि आप तो उन फाउंडर्स को ऐसा बोल रहे हो, आपको ऐश को भी फिर गलत बोलना चाहिए, क्योंकि ऐश भी इतनी बड़ी गलती कर रहा है, क्यों वो पुराने लोगों के ऊपर नए लोगों को जोड़ दे रहे हैं। क्योंकि उनका कंसर्न भी सही है कि आप सोच के देखो कि 2018-19 से जो मेहनत करते जा रहे हैं, जिनको 2-3 साल हो गया मेहनत करते हुए, फिर अब हो क्या रहा है कि उनके ऊपर अगर किसी ने पेंडिंग आईडी छोड़ी हुई है, तो पता चला जो आज ज्वाइन कर रहा है वो पेंडिंग आईडी खरीद के उनसे ऊपर आ गया, राइट। तो ये बात भी गलत है। तो ये जो था, ये मेन जो पॉइंट्स थे उस ऑडियो लीक का, जो 1 घंटे का जो ऑडियो था, उसका जो मेन पॉइंट यही था। उनका जो मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो पहला पॉइंट ये है कि एलसी लीडर्स एक्चुअली खुश नहीं है इंटरनली। भले ही आके वो शाम को 8 बजे बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें कर दे रहे हो, लेकिन मन ही मन सब लोग खुश नहीं हैं।
रीज़न बीइंग क्या है कि जो ऐश ने बीच में आके जो डिसीजन लिया, जो अनाउंसमेंट किया कि पेंडिंग आईडीज़ को फ्लश करने जा रहे हैं 2018-19 वाले का, तो जितना जल्दी हो सके उनको ज्वाइन कर लो। अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप उन आईडीज़ को ट्रांसफ़र कर दो किसी और को, ताकि कोई न्यू जो ज्वाइन करना चाहते वो तो जुड़ जाए। तो उससे फिर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं एलसी लीडर्स को, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? आप सोच के देखो, मैं 2-3 साल से आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, लोगों को जोड़ रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो कि मेरे ऊपर अगर कोई आईडी पेंडिंग है तो कोई नया आज के डेट में वो नया ज्वाइनिंग आके मेरे ऊपर चढ़ गया, मेरे से ऊपर आ गया, फिर मेरा इतना साल रुकने का क्या फ़ायदा हुआ? तो ऑब्वियस बात है, ये हम सब समझ सकते हैं इस बात को। दूसरा जो एलसी लीडर ये कह रहे हैं, ने किसी को जोड़ा और उसके नीचे, आपके नीचे वाले ने मान लो 50 लोग जुड़े हैं, तो उसके पास वो हक है कि वो अगर वो खुश नहीं है तो 50 लोगों को लेके कहीं और वो जुड़ सकता है। तो अब होता क्या है कि ये ऑन पैसिव को 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, कोई लॉन्च हो नहीं रहा है। तो होता क्या है कि आप एक साथ अगर 3 साल दोस्त रहते हो, या फिर परिवार में भी अगर होता है, तो खिटपिट छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, सबके साथ ही होता ही है। तो 3 साल में ओबियसली बात है, एक कौन पैसे भी परिवार की तरह हो गया है, खिटपिट होते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो आंसर अगर नहीं मिलता है तो झगड़े चलते रहते हैं। तो उन झगड़ों के बीच में क्या होता है कि मान लो मेरी टीम है, मेरी टीम 3,000 की हो गई, और उसके नीचे नीचे मान लो किसी ने 100 जोड़े थे, किसी ने 400 जोड़े थे, कोई 500 जुड़े थे। तो उनमें से आपस में किसी का झगड़ा हो गया, तो आपके चेन से ही हट जाता हूँ। वो क्या करता है, 500 की पूरी टीम हटा के वो किसी और के नीचे जाके लग जाता है। तो आज के डेट में अगर मुझे लगता है कि मेरे नीचे 3,000 की टीम बन गई है, कल सुबह उठ के देखता हूँ कि अरे 500 ही रह गए, 2500 कहाँ चले गए? तो इस तरह के जो झगड़े तो चलते रहेंगे, क्योंकि 3 साल हो गया भाई, आपस में खटपट चलती रहेगी। अब उसके बीच में ये जो ऑप्शन है, ये भी एक उस ऑप्शन से भी एलसी लीडर्स जो है बहुत ही परेशान है, क्योंकि उनका मेहनत भी फिर इससे भी बेकार हो जा रहा है। तो इन दोनों जो पॉइंट्स का जो मेन मुद्दा है ना, वो उन मुद्दों का जो जिम्मेदार है वो ऐश ही है, कि उसको विजनरी तो कहा गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जो प्लान्स कैसे बना के रखे हैं उसने। आप सोच के देखो, ये पेंडिंग आईडी इस तरह का बनाने की क्या ज़रूरत था? कॉमन सेंस की बात होती है ये, कि नए लोग पुराने लोगों से ऊपर चले जाएंगे, फिर अभी वो बाद में आके यही बोलेंगे नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर पहले ये बोला था कि जो जल्दी जोड़ेंगे उनका फ़ायदा है, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे अपने बातों को। और जो दूसरा जो मेन था, जो दूसरा पॉइंट है, उसको तो ऐश को तो करना ही नहीं चाहिए था, कि भाई आप जिसमें जिनके नीचे जुड़ गया, उनको हटने का ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए ना। ये कोई चल रहा है, ये तो गेम जैसा चल रहा है, कभी किसी के नीचे पहुंच जा रहा है, कभी किसी और के नीचे चला जा रहा है। किसी की टीम आज के दिन में 3,000 दिख रही है, तो कल सुबह उठ के देखता है कि मेरे 200 की टीम रह गई है, तो उससे भी वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों की वजह से क्या होता है, फिर करप्शन शुरू होता है। जब मेरे साथ ऐसा हो जाता है तो मैं बोलूँगा अरे यार रहने दे, अब मैं क्या करूँगा, मेरे जो पेंडिंग आई लिस्ट को मैं ज़्यादा दे के बेचूँगा। अब इतना प्रॉब्लम है, ऐश अगर ऐसी चीज़ों को देख ही नहीं रहा, नज़रअंदाज कर रहा है, तो मैं अपने तरीके से गलत काम करूँगा। ये ऑब्वियस सी बात हो जाती है, फिर वो भी जिद में आ जाता है। फिर अब जैसे पूजा जी है, वो हो सकता है न्यू ज्वाइनीज हो, ज़्यादा मतलब महीने ना हुआ हो ज्वाइन किए हुए, तो वो जब इस तरह की चीज़ें देखती तो फ्रस्ट्रेट होना उनका भी जाहिर है। उसके आंखों के सामने अगर गलत चीज़ें हो रही है तो वो तो आवाज़ उठाएगी। उनको क्या मतलब है जो पुराने जो फाउंडर्स हैं उनका दर्द क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम चल रही है? वो अपने तरीके से सही कर रही है, क्यों 50,000 मांगेगा कोई अपने आईडी का? ऐश ने तो कभी ये डिक्लेयर नहीं किया। फिर वो पुराना जो लीडर्स है वो ये कह रहे होंगे भाई हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है आपको क्या पता है? तो ये आपस में झगड़े चल रहे हैं, सारा जो मेन जड़ है वो ऐश के विजनरी नहीं होने का है। ऐश का विजनरी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को ही उन्होंने नज़रअंदाज किया, या फिर देखा ही नहीं, या फिर उनके समझ में ही नहीं आया। पूजा जी के साथ भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उनको ऐसी धमकियां नहीं देनी चाहिए। क्यों उन्होंने क्या गलत बोला? अगर कुछ बोला कि 50,000 में आईडीज़ क्यों बेच रही है, उस पर अगर उसने क्वेश्चन उठाया, ठीक है, लोगों के लिए सोचा, तो कोई गलत नहीं किया। अब उनको आप लीगल नोटिस, आईडी टर्मिनेशन, ऐसे ऐसे धमकियां देते हो, तो उस वजह से ही लोग आगे नहीं आ पाते। गलत चीज़ों को देखते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं। यही हर जगह चल रहा है। और आप कहोगे कि
ऑन पैसिव इज करेक्शन टू द करप्शन। फिर इस बात को तो हंसी आएगी आपको इस लाइन पे। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन मैंने बहुत पहले दे दिया था, अपने वीडियो में ही मैंने दे दिया था। जो ऑन पैसिव को क्या करना चाहिए, जो इस तरह के जो अनाउंसमेंट होते हैं, वो अनाउंसमेंट को आप अपने जो ऑफिशियल चैनल में, चाहे कोई भी ऑफिशियल चैनल हो, आपका यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, उस पे आपको अनाउंस करके इस तरह की बातें आपको बतानी चाहिए और वहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन कर देना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उससे क्या होता है कि जो नए लोग हैं, नए लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जब मैंने ये सोल्यूशन दिया था उस वीडियो में, लोग मुझसे मेरे पे लेक्चर मार रहे हैं कि बैक ऑफिस में सब कुछ दिया रहता है, क्यों ज़रूरत है यूट्यूब पे डालने की। अरे मेरे भाई, बैक ऑफिस तो तब एक्सेस मिलेगा ना जब वो ज्वाइन कर लेगा। जब वो ज्वाइन किया ही नहीं, उसको बैक ऑफिस के अंदर का क्या मतलब है? मतलब क्या है, उसको पता ही नहीं है बैक ऑफिस को क्या, लॉगिन करने का ऑप्शन ही नहीं होगा उसके पास। तो उस समय जो मेरे बातों को नज़रअंदाज किया, आज के डेट में भी जो मैं चीज़ें बोलता हूँ, मैं यही बोलता हूँ ना, फ्यूचर में आपको पता चलेगा। और जो मैंने उस समय बताया था कि ऑफिशियल चैनल में इस तरह का अनाउंसमेंट होना क्यों ज़रूरी है, उसका मतलब आप धीरे धीरे अब समझ में आएगा। जब इस तरह की चीज़ें जब गड़बड़ होना और शुरू होगा ना, तब समझ में आएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, किसी के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं, यूट्यूब के चैनल पे कुछ है नहीं, उनके फेसबुक पेज पे कुछ है नहीं, वो आपस में ही लोग अपना 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 पोस्ट कर देते हैं सब। फिर जब बोलने की बारी होती है तो अलग अलग तरीके से कहानियाँ सुनाते हैं, कहीं रेफ़र करने के लिए कुछ है नहीं। अगर मैं इस तरह के वीडियोस को डालता हूँ तो फिर वो डिलीट करवा देते हो आप लोग। तो ओबियसली इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। पहला सॉल्यूशन यही है कि आप जब तक चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखोगे, एक प्रॉपर एक ऑफिशियल पेज ना हो आपके पास, आपके वेबसाइट पे ऐसी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन ना हो, जो नई नई चीज़ें आ रही है उसका अनाउंसमेंट ना हो, तो इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम आती रहेगी और फ्यूचर में आप बोलते रहोगे कि इस वजह से हम लोग अभी डिले कर रहे हैं और लॉन्च नहीं हो पाया। तो मैं वो वीडियो भी मैं डाल दे रहा हूँ, अपना जो यूट्यूब वाला जो वीडियो है, जो मैंने सोल्यूशन दिया था, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको डिटेल दे रहा हूँ कि उसमें मैंने क्या कहा था और कब कहा था। दूसरा, ऐश को तो ये पेंडिंग आईडीज़ के बारे में अब लालच छोड़ देना चाहिए, वो इस बारे में सोचे ही ना। जो नए लोग जोड़ रहे हैं, उन नए लोगों को नीचे जोड़ जोड़ के अगर आपका 20 लाख का प्लान है तो 20 लाख कर लीजिए, लेकिन ये पेंडिंग आप ये प्लान तो आप छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, क्या हो रहा है आपको पता चल ही रहा है, राइट? आपस में झगड़े हो रहे हैं। क्यों पुराने आईडीज़ को आप नए लोगों को दे रहे हो? उससे सबको ही बुरा फील होगा। और जो तीसरा सोल्यूशन है वो ये है कि जो टीम मूविंग और चेंजिंग का जो ऑप्शन है वो हटा देना चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि झगड़े होते रहेंगे। अब वो झगड़े का अगर ऑप्शन ही दे दोगे तो ओबियसली उस समय क्या होता है कि आप गुस्से गुस्से में उसी समय आप गलत डिसीजंस ले लेते हो। तो आपको कितना बुरा लगता होगा, आज सुबह सुबह 3,000 की टीम है, रात तक पहुंचते पहुंचते आपकी 200 की टीम रह गई। क्यों? क्योंकि नीचे के आपस में झगड़ा करके किसी और के नीचे जाके चला गया। तो इससे ऐसा भी हो सकता है ना कि जो किसी और को लाने के लिए भी वो अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हो, भाई मेरे टीम के नीचे आ जाओ, मैं देखो कैसे फैलाता हूँ टीम को। तो इस तरह की गलत चीज़ें भी होती रहेगी। तो ये ऑप्शन भी ऐश को हटा देना चाहिए। थोड़ा विजनरी बनिए ऐश, मिस्टर ऐश, मेरा यही एक सलाह है। नहीं तो इतना ज़्यादा कलेश होगा, इतना ज़्यादा इश्यूज होंगे ना, फिर समझ में आएगा कि $1 बिलियन कंपनी ऐसे नहीं बनती। तो ठीक है दोस्तों, यही सारांश था जो 1 घंटे के वीडियो ऑडियो का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।